आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो अगर सबसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। ऐसा कोई भी कंप्यूटर नहीं होगा जिसमें कीबोर्ड ना हो। दूसरा है माउस। कीबोर्ड भी आप लोग जानते हैं कि नॉर्मली कीबोर्ड में कीज होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। माउस को इनपुट डिवाइस भी कहते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ट्रैक बॉल ये माउस से मिलता जुलता होता है, एक तरह से देखें तो माउस का अपोजिट होता है। माउस में बॉल नीचे होती है, ट्रैक बॉल में बॉल ऊपर होती है। ठीक है, बहुत ही अनकॉमन है, मतलब बहुत ज्यादा यूज कॉमनली आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन ये माउस की तरह ही होता है, लेकिन बॉल इसमें ऊपर होती है और बॉल को जैसे मूवमेंट कराते हैं वो कर्सर मूवमेंट होता है। सेम फंक्शन माउस की तरह ही होता है। जॉयस्टिक ये बच्चों के गेम में ज्यादातर इस्तेमाल किया था। ये कार की स्टीयरिंग अगर आपने देखी होगी तो उससे मिलता जुलता है। हम जैसे ही इसको मूवमेंट करते हैं कंप्यूटर के अंदर वो कर्सर या पॉइंटर वो चीजें मूव करता है, जिससे बच्चों को गेम खेलने में आसानी होती है। स्कैनर स्टिल इमेज, कोई फोटोग्राफ्स है, पुरानी इमेजेस हैं, उन्हें हमें कंप्यूटर के अंदर डालना है तो हम स्कैनर की मदद से डाल सकते हैं। माइक्रोफोन, हमें कंप्यूटर के अंदर अपनी आवाज डालनी है तो हम माइक्रोफोन की मदद से डालते हैं। वेब कैमरा, हमें चैटिंग करनी है, ऑनलाइन चैटिंग करना है तो हम वेब कैमरा की मदद से करते हैं। बारकोड रीडर, आपने देखा हो लंबी लंबी बारकोड्स होते हैं, कई जगह बुक्स में होते हैं, कई आर्टिकल्स में होते हैं, तो इस रीडर की मदद से रीड करते हैं। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ये भी जो है एक ऑप्टिक्स की मदद से कैरेक्टर को रीड करता है। ठीक है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, आपने देखा होगा बैंक में चेक्स मिलते हैं, चेक्स में नीचे कुछ लिखा रहता है, स्याही की मदद से इंक्स लिखा रहता है, तो उसको MICR की मदद से पढ़ा जाता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, आपने एग्जाम वनडे एग्जाम्स मैक्सिमम जानते होंगे, OMR सीट भरो, आज कोई भी फॉर्म होता करते हैं OMR सीट भरे तो वो आप कंप्यूटर OMR रीडर से उसको रीड कर लिया जाता है। लाइट पेन, अगर आपने क्रिकेट मैच देखा हो तो जिससे हम दिखाते हैं कि सर्किल बना दिया, यहाँ पे एरो खींच देते हैं, तो लाइट पेन की मदद से करते हैं। टच स्क्रीन, लैपटॉप कई टच स्क्रीन आते हैं, मोबाइल कई टच स्क्रीन आते हैं। टच पैड रहता है जिसमें हम टच करते हैं, वो कंप्यूटर में उस पॉइंट को टच करता है। बायोमेट्रिक सेंसर, ये अटेंडेंस के लिए यूज किया जाता है, मैक्सिमम ऑफिस में यूज करते हैं। पंच कार्ड रीडर, ये भी अटेंडेंस के लिए यूज करते हैं, पंच कार्ड होते हैं, मशीन होती है, पंचिंग करते हैं। टिम्बल बार टैग रीडर, ये भी टैग्स होते हैं, कई आर्टिकल्स होते हैं कपड़ों में या कोई सामान में टैग लगे होते हैं, उसको रीड करता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, हम जो बोल रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको चेक करना, वो स्पीच रिकॉग्निशन। ग्राफिक टेबल, ये भी जो है कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए कोई ग्राफिक्स है, उसमें कोई चीज़ को आपको बताना है, दिखाना है, तो ग्राफिक टेबल की मदद से करते हैं। हम लोग चैप्टर 3 में कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड होता क्या है? अगर हम बात करें तो कीबोर्ड टाइपराइटर के समान, जो पुराने लोग हैं टाइपराइटर जानते हैं, टाइपराइटर की तरह ही कीबोर्ड दिखता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट, जब हम कीबोर्ड में कोई की बंद करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बंद हो जाती है और उसके सापेक्ष एक सिग्नल जनरेट होती है जो कि मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है कि कौन सा की हमने प्रेस किया। अगर कीबोर्ड को बोले तो कीबोर्ड को क्वार्टरी, QWERTY क्वार्टरी कीबोर्ड भी कहते हैं। इसमें 40 सिंबल्स होते हैं। जनरली जो हम लोग कीबोर्ड्स यूज करते हैं वो QWERTY क्वार्टरी कीबोर्ड होता है, जिसमें 40 सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स। आगे बात करें तो कीबोर्ड विंडो बेस्ड कीबोर्ड होता है जिसमें 104 की होते हैं, और विंडो बेस्ड लैपटॉप होता है जिसमें 86 कीज होते हैं। परंपरागत कीबोर्ड यानी ट्रेडिशनल कीबोर्ड की बात करें तो उसमें 101 की होती है। IBM ने जो 1981 में कीबोर्ड बनाया था वो 83 का था, उसमें 83 कीज थी। हम आगे और कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। एप्पल ने जो वायरलेस कीबोर्ड बनाया, एप्पल ने वायरलेस जो कीबोर्ड बनाया वो 78 की, उसमें 78 की होती थी। विथ न्यूमेरिक की बात करें, मतलब नंबर के लिए न्यूमेरिक की अलग से, अल्फाबेट के लिए अल्फाबेट की हो गई और नंबर के लिए न्यूमेरिक की हो गई। तो नंबर के लिए न्यूमेरिक की हो गई तो उसको मिला के 109 की। और कीबोर्ड के स्ट्रक्चर की बात करें, कोई भी कीबोर्ड होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसमें अल्फा न्यूमेरिक की
अल्फा न्यूमरिक मतलब अल्फाबेट्स भी रहेंगे, न्यूमरिक मतलब नंबर भी रहेंगे, तो अल्फा न्यूमरिक की हो गया। न्यूमरिक कीज मतलब जैसे नंबर रहेंगी। फंक्शन की, इसमें फंक्शन की f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10, f11, f12, इस नाम से फंक्शन की होते हैं। हर फंक्शन की का काम अलग अलग होता है। अगर एग्जांपल के तौर पर माने f1 है, f1 ज्यादातर आपका हेल्प के लिए यूज किया जाता है। f2 है तो f2 है, f3 है, f4 है। जैसे f4 का हम कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं 8 f4, तो वो क्या कर देता है 8 f4 से हम सिस्टम को बंद करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की में अलग अलग पर्पस के लिए बने, जैसे कि हमें प्रिंट स्क्रीन का एक की होता है। प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो हमारा जो भी स्क्रीन ओपन रहती है वो कॉपी हो जाती है, ठीक है। तो ये कीबोर्ड्स के बेसिक्स। फंक्शन की के बारे में, फंक्शन की क्या होता है, ये कीबोर्ड में अगर आपने देखा होगा तो कीबोर्ड में सबसे ऊपर की साइड F1 से लेकर F12 12 फंक्शन की होते हैं। तो जो पहला फंक्शन की है F1, वो ओपन हेल्प, यानी अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो F1 दबा दीजिए, आपको पास हेल्प विंडो खुल जाए। अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ, अगर इसी F1 को कंट्रोल बटन के साथ हम प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओपन टास्क पैन। टास्क पैन, अगर आपने जो भी काम किया हो टास्क पैन खुला होगा, तो कंट्रोल के साथ F1 ओपन करेंगे तो टास्क पैन ओपन कर देगा। F2, अगर हम F2 की बात करें तो F2 क्या, रिनेम फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल्स एंड फोल्डर को रिनेम करने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसे कॉम्बिनेशन की बात करें कि अगर हम F2 के साथ कॉम्बिनेशन कंट्रोल का यूज करें तो क्या हो सकता है, ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड। MS वर्ड में अगर हम प्रिंट करने के पहले उसका व्यू देखना चाहते हैं तो पहले प्रिंट करने के पहले व्यू देखने को बोलते हैं प्री व्यू। प्री मतलब पहले, व्यू मतलब देखना। तो कंट्रोल प्लस F2 के साथ दबाएंगे तो हमें प्रिंट व्यू दिखेगा। R प्लस शिफ्ट प्लस F2, अगर R और शिफ्ट के साथ F2 करेंगे तो ओपन सेव R एज, सेव या सेव एज विंडो MS वर्ड में खुल जाएगी। अगर पहली बार हो रहा होगा तो सेव एज खुलेगा, नहीं तो सेव बटन, सेव का विंडो खुलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं F3 की बात करते हैं। F3 क्या करता है, ये करता है क्या है कि विंडो सर्च ऑप्शन एक्टिवेट, यानी आपका जो विंडो में सर्च करने का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं शिफ्ट प्लस F3, अगर हम कॉम्बिनेशन के साथ यूज करें तो हाईलाइट टेक्स्ट टू लोअर केस, यानी अगर हमने जो सिलेक्ट किया है शिफ्ट साथ अगर F3 करेंगे तो लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। ओपन एड्रेस बार, अगर हम सिंपल F4 की यूज करेंगे तो एड्रेस बार को ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम R के साथ F4 यूज करें तो ये क्या करता है, क्लोज द एक्टिव विंडो, जो विंडो आपकी जो भी एक्टिव विंडो होगी उसको बंद कर देगा, ठीक है। और क्या करता है Alt F4, शट डाउन। अगर Alt F4 कई बार दबाते हैं, एक बार प्रेस करेंगे तो जो एक्टिव विंडो बंद होगी, दोबारा करेंगे तो शट डाउन कर देगा। और रीस्टार्ट स्लिप स्विच यूजर, वहां पे जैसे Alt F4 दबाएंगे तो पूछेगा कि ये शट डाउन करना है, रिस्टार्ट करना है, स्लिप करना है, स्विच यूजर करना है, तो जो जिस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे वो ऑप्शन हो जाएगा। F5 की बात करते हैं, रिफ्रेश विंडो। ये क्या करेगा, विंडो को रिफ्रेश करेगा। रिफ्रेश फोल्डर्स कंटेंट, फोल्डर कंटेंट को रिफ्रेश करेगा। F5 करें स्टार्ट पेज, ठीक है, पेज को स्टार्ट भी करता है। जैसे कि आप पावर पॉइंट में F5 दबा देते हैं तो प्रेजेंटेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोल के साथ F5 यूज करते हैं तो ये कंप्लीट आपके पेज को रिफ्रेश कर देता है। कि F6 फंक्शन क्या करता है, तो अगर हम बात करें F6 के बारे में तो ये स्पीकर, अगर आपके सिस्टम में स्पीकर लगा हुआ है और गाना चल रहा है या कोई सॉन्ग चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, तो स्पीकर के वॉल्यूम को कम करता है। दूसरा क्या करता है, टेक कर्सर इन एड्रेस बार। आज कर्सर कहीं है, आप उसे एड्रेस बार पे ले जाना चाहते हैं, ठीक, तो F6 दबा दोगे तो आपका कर्सर एड्रेस बार पे चला जाएगा। अगर इसको कॉम्बिनेशन के साथ यूज करें, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 है, तो प्रीवियस विंडो, यानी इससे पहले आपने कोई विंडो ओपन की हो
उससे पहले के विंडो में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ अगर F6 दबाएंगे तो प्रीवियस विंडो में चले जाएंगे। और सिर्फ कंट्रोल साथ यूज करेंगे तो नेक्स्ट विंडो में चले जाएंगे, आगे में। शिफ्ट साथ यूज करेंगे तो पहले में, प्रीवियस में, और अगर सिर्फ यूज करेंगे तो नेक्स्ट में चले जाएंगे। F7 की बात करें, स्पेलिंग चेक बहुत ही कॉमन है, MS वर्ड में हमें स्पेलिंग चेक करना हो तो F7 दबाते हैं। लेकिन अगर यही R के साथ F7 यूज करेंगे तो टॉगल टेक्स्ट इन क्लिप विंडो, ठीक है। टॉगल का मतलब होता है ऑन और ऑफ। टॉगल टेक्स्ट क्लिप्स विंडो में आपको टॉगल करेगा कि आप एक से दूसरे में जा सकते हो। अगर ये शिफ्ट के साथ यूज करें तो थिसॉरस, जैसे कि MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेक का होता है, थिसॉरस होता है। थिसॉरस में क्या होता है, वर्ड से रिलेटेड और मीनिंग क्या होंगे उसके बारे में बताया जाए। के बारे में पढ़ते हैं। F8 क्या करता है, स्टार्ट सेफ मोड। सेफ मोड क्या होता है, तो कभी कभी कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं होता तो हमें सेफ मोड में स्टार्ट करते हैं। तो सेफ मोड में रेजोल्यूशन कम हो जाता है, कुछ फंक्शन कम हो जाते हैं। जनरली इस मोड में हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा कंप्यूटर नॉर्मल स्टार्ट नहीं होता। F9 स्क्रीन ब्राइटनेस डिक्रीज। हमें अगर स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम करना है तो हम F9 बटन प्रेस करेंगे। F10 इंक्रीज द स्क्रीन ब्राइटनेस। डिक्रीज करने के लिए F9 है और इंक्रीज करने के लिए F10। और अगर कॉम्बिनेशन के साथ यूज करें शिफ्ट के साथ तो ओपन राइट क्लिक मेनू होगा। जब हम माउस से राइट क्लिक करते हैं तो जो मेनू ओपन होती है, अगर वो मेनू हम चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ F10 दबा देंगे। शिफ्ट के साथ F10 दबाएंगे तो वो राइट क्लिक मेनू ओपन होगी। F11 की बात करें तो फुल स्क्रीन मोड ओपन एंड क्लोज, मतलब ये टॉगल बटन की तरह काम करेगा। एक बार दबाएंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगी और दोबारा बटन दबाएंगे तो फुल स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। F12 की बात करें तो ओपन डेवलपर टूल इन ब्राउजर। डेवलपर टूल ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से हम कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। तो ओपन सेव एज ए विंडो। और F12 की बात करें तो ओपन सेव एज विंडो इन वर्ड। वर्ड में हमें सेव एज ओपन करने के लिए हम F12 का यूज कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस की, मतलब कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। एक की आपने कीबोर्ड में देखा हो, प्रिंट PRTSCN, प्रिंट स्क्रीन। ये क्या करता है, अगर हमें जो भी स्क्रीन पर खुला है पूरा को एज इट इज कॉपी करना है तो PRTSCN दबा देंगे और कहीं पर भी पेंट ब्रश में, वर्ड में, कहीं पर भी जाकर आप जाओगे तो देखिए आपको मिलेगा प्रिंट का ऑप्शन, आप उसको पेस्ट का ऑप्शन, आप वहां उसको पेस्ट कर सकते हैं। पॉज नाम ही है, अगर आप मूवी चल रही है, सॉन्ग चल रहा है तो पॉज बटन दबाओगे तो रुक जाएगा। मोड, कई बार क्या होता है कि हमें डिफरेंस, मुझे आपका स्क्रीन प्रोजेक्टर लगा है, आपको उसका मोड चेंज करना है, मोड पे इंसर्ट, जैसे आपका कर्सर है जहां पर आपको इंसर्ट मोड पे क्लिक कर दोगे तो अगर आप स्पेस बार या कुछ दबाओगे तो वहां वैल्यू आप इंसर्ट कर पाओगे। होम, अगर आप कहीं पे भी होगे होम दबाओगे तो शुरुआत में पहुंच जाओगे। पेज अप, पेज में ऊपर की ओर जाने के लिए पेज अप। डिलीट, आप जहां पे आपका कर्सर होगा, मान लेते हैं आपका कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, तो डिलीट दबाओगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन क्यों, डिलीट अपने बैक, एक होता है बैक स्पेस, तो बैक स्पेस से आगे डिलीट करेगा और जहां कर्सर अगर आपने यहाँ कर्सर यहाँ पर है और डिलीट दबाओगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। एंड, पेज के लास्ट में पहुंचा देगा। पेज डाउन, कई पेजेस होंगे तो वो स्क्रॉल करेगा, ठीक है। बदलना, मॉडिफाई करना, की जो काम करता है अगर किसी के कॉम्बिनेशन को हम यूज कर लें तो वो की जो है कुछ मॉडिफाई हो जाती है। जैसे शिफ्ट के साथ अगर हम सिंपल की प्रेस करें और शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो उसमें चेंज जाता है। आप कंट्रोल के साथ सिंपल प्रेस करें और कंट्रोल के साथ प्रेस करें, आर्ट के साथ, तो ये इनको बोला गया है मॉडिफायर की, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से की जो है अपने मूल रूप को बदल देती है। यानी एक्चुअल में जो काम कर रही होती है जब हम इन की का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो वो बदल जाता है। जैसे कि अगर आप सब सिंपल लिख रहे हैं कुछ भी लेटर ए, अगर आप ये कैप स्मॉल लेटर में है आपका ये, तो अगर आप शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो कैपिटल लेटर में आ जाएगा। यानी पहले दूसरे तरह था, पहले स्मॉल था लेकिन शिफ्ट यूज किया तो कैपिटल हो गया। यानी अपने स्वरूप को उसने बदल दिया, की को बदल दिया, इसीलिए इन की को बोलते हैं
क्या बोलते हैं? मॉडिफायर कीज। कर्सर एक सिंबल होता है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ता है, जो जहां पे आप टाइप करते हो एक्चुअल में करंट कर्सर वहीं पे रहता है। तो कर्सर में हम स्क्रीन में कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं कर्सर की। जैसे कि ये कर्सर अप है तो हम अगर स्क्रीन में कर्सर ऊपर करना है तो अप की यूज करेंगे, डाउन है तो डाउन करेंगे, राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट। तो कर्सर की मदद से हम कर्सर को स्क्रीन पर अप डाउन लेफ्ट राइट यूज कर सकते हैं।